बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं, आप में से अक्सर साथी जानते हैं। यूट्यूब पर भी सबक होते हैं, फ़ेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी, और ख़वातीन के लिए हमने अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं। उनमें एक सवाल व जवाब का भी ग्रुप है। एक सिस्टर ने पिछले दिनों मुझे पर्सनल में एक सवाल भेजा, जिसे देखकर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, अफ़सोस हुआ। और उसकी जो कैफ़ियत थी, जो हमारा इस वक्त माहौल चल रहा है, उसकी वो बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम भी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं। हमें भी अपने हाल पर गौर करना चाहिए कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। और एक वीडियो भी मैंने देखी थी यूट्यूब पर, शायद आपने देखी हो। एक यूट्यूबर हैं, आज़ाद आज़ाद चाय वाला के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने कहा था कि अपनी बच्चियों को किसी भी आप यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं ना, तो पहले उस यूनिवर्सिटी का ना वो चंद टैग उन्होंने बताए थे। यूट्यूब पर जाकर आप ये सर्च करें, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और फिर आगे लिखें एक्सपोज वीडियोज़, पार्टीज़, डांस पार्टी, ड्रामे, और आपको उस यूनिवर्सिटी का सारा कल्चर मिल जाएगा। फिर आपका दिल करे तो भेजें अपनी बच्ची को, दिल ना करे तो ना भेजें। तो मैंने भी उस सिस्टर की जो बातें सुनी, आपसे वही शेयर करना चाहता हूँ। आपका दिल करे, उसके बाद गैरत गवारा करे, तो आप अपनी बच्चियों को हॉस्टल में भेजें। खुसूसन हॉस्टल में आप डिग्री न लें, इससे बेहतर है अपनी बच्चियों को हॉस्टल में मत भेजें। वो हॉस्टल में रहती हैं सिस्टर, वो पढ़ने से कहीं कहीं से आई, वो तर्जमा पढ़ती हैं। जब से वो कहती हैं मैंने तर्जमा पढ़ना शुरू किया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी दोस्तों की इस्लाह करूँ। मैं मेरे साथ हॉस्टल में रहने वाली जो मेरी सहेलियाँ हैं, वो गलत रास्ते पर थीं, उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, लड़कों से वो बातें करती थीं। तो मैंने उनको समझाया, कुरान का सबक पढ़ के जो बात समझ आती मैं उनको बताती, उनको रोकने की कोशिश की। तो बजाय उनके रुकने के कि वो रुकें, उन्होंने खुद भी नहीं रुके वो, और उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गलत हूँ। जो रूममेट थी उसको भी बता दिया, और मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे वालिदैन तक मेरे ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम वहां तक पहुंचा दिया। जब मैं घर पहुंची, मुझे कोई पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है। अब ये देखें, ये हालत और कैफियत बन चुकी है कि हमारे साथ रहना है तो इसी गंद में तुम भी लिपट के साथ रहो। अगर तुम ठीक रहोगे तो रहने नहीं दिया जाएगा। ये हालतें और कैफियतें बन चुकी हैं। फिर मैंने उससे कहा कि आप हॉस्टल चेंज कर लें, तो वो कहती है कारी साहब मैंने बड़े हॉस्टल चेंज किए हैं, बहुत चेंज करके देख लिया है, हॉस्टल में होता ही ऐसे, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या। और वो रो रही हूं बेचारी कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया है। और जो बंदा दुरुस्त हो ना, सही हो, पाक दामन हो, उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगे तो बहुत रोना आता है। उसको तो मैंने समझाया, बताया, लेकिन आपसे इस वीडियो में बात करने का मकसद ये है कि हम भी बेटियों वाले, बहनों वाले हैं, हमारी भी माएँ हैं, हमारी भी इज़्ज़तें हैं। तो अपनी इज़्ज़तों का ख्याल रखें। डिग्रियां लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ईमान बचाना ज़रूरी है, गैरत बचाना ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सिटी में रहते हुए, हॉस्टल में रहते हुए डिग्री मिल गई और इज़्ज़त ख़त्म हो गई, दाग लग गया, किसी गलत रास्ते पे चल पड़े, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है ना। डिग्री अहम नहीं, आप पढ़ें, पढ़ाएं अपने बच्चियों को, अपने बेटियों को पढ़ाएं, तालीम दें। लेकिन सबसे बुनियादी तालीम कुरान की तालीम है, दीन की तालीम है। उनको इस दुनिया में आने का मकसद बताएं, कुरान सिखाएं उनको। और कोई हुनर देना चाहते हैं वो दें, लेकिन याद रखें, ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा इदारा जहाँ पे ईमान बचाना मुश्किल हो, जहाँ पे इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो, तो वहाँ मत भेजें अपनी बच्चियों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे जो यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला उस निज़ाम को दुरुस्त करने की तौफ़ीक दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुआशरे को गैरत से, ईमान से भर दें। हमारे मुल्क की जो है वो अंग अंग में फहाशी उरियानी अटी हुई है, ईंट ईंट जो है हमारी मुल्क की उरियानी में अट चुकी है। अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह शर्म हया अता फरमा दें, अल्लाह हमें गैरत अता फरमा दें। इसी वजह से आज हमारी गैरत ख़त्म हो चुकी है, और इस गैरत ख़त्म होने का नतीजा ये है
کہ کافر آج مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ہماری عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، وہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہر آئے روز خبر آئی ہوتی ہے آج فلاں یونیورسٹی میں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، آج فلاں جگہ پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، فلاں میں وہ چیز منائی جا رہی ہے، اور آئے دن سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں بھاولپور کی یونیورسٹی کا جو معاملہ ہوا پوری دنیا نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کو ابھی تک وہاں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اپنی آخرت کا سوچیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے بچیوں کی عزت اور غیرت، حمیت، شرم و حیا، اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔